आपका इरेक्शन खत्म हो चुका है और आप भी परेशान हो गए या दवाइयाँ खा खा के, तो आप भी इम्प्लांट करा के अपनी लाइफ और अपने पार्टनर की लाइफ को बेटर कर सके। धीरे धीरे देश में पेनाइल इम्प्लांट के प्रति कॉन्फिडेंस और पेनाइल इम्प्लांट एक अच्छा सर्जिकल ऑप्शन है, लिंग की कमजोरी के लिए अच्छा सर्जिकल ऑप्शन है, मर्दाना कमजोरी के लिए के बारे में नॉलेज बढ़ती जा रही है। इस कारण से डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा मरीज पेनाइल इम्प्लांट के बारे में नॉलेज भी रखते हैं और पेनाइल इम्प्लांट कराने की इच्छा भी रखते हैं, पर उनके मन में एक ही डाउट रहता है या बहुत सारे डाउट रहते हैं। दुनिया सेक्सुअल मेडिसिन में तेजी से आगे बढ़ रही है। बेहतर डायग्नोस्टिक्स, नई टेक्नोलॉजी, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट और एडवांस्ड सर्जरी की तरफ। लेकिन हम आज भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी मेडिकल प्रॉब्लम का जवाब कई बार शिलाजीत, चूर्ण, तेल और मर्दाना ताकत के बड़े बड़े वादों में ढूंढ रहे हैं। सवाल शिलाजीत का नहीं है, सवाल किसी एक थेरेपी का भी नहीं है। सवाल है साइंस कहाँ है, डायग्नोसिस कहाँ है और एविडेंस कहाँ है। क्योंकि जिस आदमी की सेक्स लाइफ खराब हो रही है, जिसका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, जिसकी रिलेशनशिप प्रभावित हो रही है, उसे एक और दावा नहीं चाहिए। उसे जानना है कि उसकी प्रॉब्लम असल में है क्या। इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ मर्दाना कमजोरी कह देने से डायग्नोसिस नहीं बन जाता। इसके पीछे वैस्कुलर, हार्मोनल, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या दूसरी मेडिकल वजहें हो सकती हैं। और जब डायग्नोसिस अलग अलग हो सकता है तो हर आदमी का इलाज एक ही चूर्ण, एक ही गोली या एक ही नुस्खा कैसे हो सकता है। सही इलाज की शुरुआत सही डायग्नोसिस से होती है। पर एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि बहुत सारे जगहों से इम्प्लांट के अगेंस्ट बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है। ये नॉर्मली वो डॉक्टर्स है जो कि डॉक्टर्स है भी नहीं, आयुर्वेदिक है या मे बी नॉन मेडिकल पीपल है, जिनको ना तो कभी इम्प्लांट देखा है ना इम्प्लांट के बारे में कोई जानकारी है। पर क्योंकि पेनाइल इम्प्लांट के आने से इनका धंधा खराब हो गया है, क्योंकि अब मरीज लाखों रुपए की स्वर्ण भस्म, लाखों रुपए के चूरन वूरन नहीं खा रहे हैं और मरीज कह रहे हैं जी हम तो अपना अच्छा इलाज कराना चाहते हैं, हम डॉक्टर गुप्ता के पास जा रहे हैं अपना पी शॉट कराने, शॉकवेव कराने, दवाइयाँ खा के, और जो दवाइयाँ नहीं खाना चाहते वो अपना इम्प्लांट करा के एक सुखी सेक्स जीवन एंजॉय कर रहे हैं। इस कारण से ये बहुत सारे डॉक्टर्स इम्प्लांट के बारे में बहुत सारी मिथ्याएं या मिथ्स फैला रहे हैं कि इम्प्लांट ये है, इम्प्लांट वो है, इम्प्लांट ऐसा है, इम्प्लांट वैसा है। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ दवाइयों और नुस्खों तक सीमित नहीं है। आज इंटरनेट पर पीनाइल इम्प्लांट को लेकर आपको हर तरह की एडवाइस मिल जाएगी। कोई कहेगा इम्प्लांट से सब खत्म हो जाएगा, कोई कहेगा कभी इम्प्लांट मत लगवाना, और कोई बिना प्रॉपर इवैल्यूएशन के आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स प्रॉमिस करेगा। लेकिन कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस से बोलना और पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी को वास्तव में समझना दो अलग चीज़ें हैं। चाहे कोई अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हो, कोई ऐसा सर्जन हो जिसकी रेलेवेंट ट्रेनिंग और इम्प्लांट एक्सपीरियंस सीमित हो, या कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूट्यूब एक्सपर्ट, व्यूज़, फॉलोअर्स और बड़े क्लेम्स सर्जिकल एक्सपर्टीज़ का प्रमाण नहीं है। क्योंकि पीनाइल इम्प्लांट कोई इंटरनेट हैक नहीं है, यह एक स्पेशलाइज्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट है जहां सही पेशेंट सिलेक्शन, सही डायग्नोसिस, इम्प्लांट चॉइस, सर्जिकल टेक्निक और कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट सब मैटर करते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कोई डॉक्टर इम्प्लांट करता है या नहीं, उसकी ट्रेनिंग क्या है, उसका रेलेवेंट सर्जिकल एक्सपीरियंस कितना है, उसने पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी कहाँ और किससे सीखी है, और अगर सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो क्या उसके पास उसे मैनेज करने की एक्सपर्टीज़ है। और यही सवाल आपको मुझसे भी पूछना चाहिए। मैं डॉक्टर विजेंद्र गोविंद गुप्ता हूँ। मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से MCH यूरोलॉजी किया है। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी में मैंने दुनिया के 5 से अधिक एक्सपर्ट सेंटर्स में जाकर ट्रेनिंग और एडवांस्ड सर्जिकल एक्सपोजर लिया है, और मेरा सेंटर रिजिकॉन रेफरेंस सेंटर है। लेकिन मेरी डिग्री, मेरी फेलोशिप, मेरी इंटरनेशनल ट्रेनिंग, इनमें से कोई भी रीज़न इतना बड़ा नहीं है कि आप मेरी बात आंख बंद करके मान लें। क्योंकि मेडिसिन में आखिरकार फैसला होना चाहिए साइंस का, डायग्नोसिस का और एविडेंस का। और पीनाइल इम्प्लांट को लेकर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही इंफॉर्मेशन के बीच मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैल रही है। तो मैं हूँ डॉक्टर गुप्ता, मैं हूँ नई दिल्ली में एक एंड्रोलॉजिस्ट। मैं हूँ इंडिया का नंबर 1 पेनाइल इम्प्लांट सर्जन, और सबसे ज़्यादा इम्प्लांट्स हम करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं टेक्निकली बेटर हूँ, इसलिए क्योंकि हम मरीज़ की केयर करते हैं,
हम मरीज़ को ध्यान देते हैं, हम इम्प्लांट सर्जरी में फोकस रखते हैं, हम इम्प्लांट के लिए लेटेस्ट चीज़ों से अपडेट रखते हैं, बेस्ट टू बेस्ट इम्प्लांट प्रोवाइड कराते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मरीजों को गारंटी देते हैं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस सेक्शन में अगर आप भी इम्प्लांट कराने के इच्छुक है या आपने इम्प्लांट के बारे में जानकारी तो ली है पर आपके मन में भी इम्प्लांट के बारे में डाउट्स है, तो आज मेरे चैनल पे पूछे गए सबसे कॉमन इम्प्लांट के बारे में डाउट्स या क्वेश्चन या मिथ को हम इस सेक्शन में सॉल्व करेंगे। क्या पीनाइल इम्प्लांट सिर्फ बुजुर्ग पुरुषों के लिए होता है? एक और बड़ा मिसकम्युनिकेशन जो अभी हम देखते हैं इंटरनेट पे और जो हमने देखा है कि भाई इम्प्लांट की एज बताते हैं डॉक्टर्स, वो जो डॉक्टर्स है वो कहते हैं जी अभी तो आपको शिलाजीत काम करेगा, अश्वगंधा काम करेगा, इस उम्र में इम्प्लांट क्यों लगवाना है। इम्प्लांट की कोई भी एज नहीं होती। अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतना हो गया है कि आप सेक्स नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो 70 ईयर्स में हुआ हो, चाहे वो 25 साल की उम्र में हुआ हो, और आपको दवाइयां नहीं काम कर रही है, दवाइयों से साइड इफेक्ट है और आपकी टेस्टिंग होती है, ऐसा नहीं कि इम्प्लांट हम मरीज आता है इम्प्लांट ठोक देते हैं, ऐसा नहीं है। पेशेंट आता है तो जो एक यूरोलॉजिस्ट है, हम एंड्रोलॉजिस्ट है, हम फेलोशिप ट्रेंड है, तो सबसे पहले हम डायग्नोज करते हैं कि भाई इसकी प्रॉब्लम है क्या। तो हर एज ग्रुप में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। एक 70 ईयर्स का आदमी है, उसको एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, उम्र है, प्रोस्टेट है, उम्र के साथ लिंक खराब हुआ है, तो उस पेशेंट के अंदर इम्प्लांट एक डायरेक्ट और इजी चॉइस है, बिकॉज मरीज को पता है कि भाई मेरी एज हो चुकी है, दवाइयां काम नहीं करने वाली है, हम सर्जरी कर सकते हैं। पर अगर यही कंडीशन एक 30 साल के आदमी में हो या 25 साल के आदमी में हो, तो उस समय हमें ये देखना पड़ता है भाई कि इसकी प्रॉब्लम हुई क्यों है। आर्ट्रोजेनिक है, विनोजेनिक है, मास्टरबेशन से है, शुगर से है, चोट से है, कंजेनाइटल लॉस है, या साइकोजेनिक है, मतलब कि मेंटली है। तो उसके लिए हमारी टेस्टिंग की पूरी रिपोर्ट्स होती है। इसमें पेनाइल डॉपलर एक मेन टेस्ट है, जिसमें नर्व टेस्टिंग होती है, एमआर कैल्वेनोग्राफी नाम का एक टेस्ट होता है, उसमें हार्मोन की रिपोर्ट्स होती है, स्पर्म की रिपोर्ट्स होती है, और उस बेसिस पे हम मरीज को चेक करके देखते हैं कि भाई हाँ इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। फिर हम कम से कम 3 से 6 महीने उसमें दवाइयां ट्राई करते हैं, दवाइयां लो डोज, हाई डोज और प्लस थेरेपी ट्राई करते हैं। तो उसमें से 50% पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। रिमेनिंग 50% पेशेंट्स के अंदर फिर हम उनका जायजा लेते हैं, फिर रीएनालिसिस करते हैं, और उसके बाद लगता है कि नहीं भाई ये दवाइयों से नहीं फायदा होने वाला, तो उसको ऑप्शन देते हैं कि भाई एक तरीका तो ये है कि आप 30 साल के हो गए, शादी हुई नहीं हुई पता नहीं, पर अगर आपको ऐसे ही जीना तो जीते रहो। दूसरा ऑप्शन है कि भाई अगर आप अपना चाहते हो ठीक करना तो आप इम्प्लांट करा सकते हो, और इम्प्लांट से अच्छा रिजल्ट भी है। मेरे 25 साल की उम्र से स्टार्ट होके 95 ईयर्स तक की उम्र के पेशेंट्स हैं जिन्होंने इम्प्लांट लगाया है, पर एक भी ऐसा मरीज नहीं है जिसको हमने इम्प्लांट के बारे में बताया नहीं, या हमने इम्प्लांट के बारे में सचेत नहीं किया, या हमने इम्प्लांट लगाने से पहले उसकी टेस्टिंग नहीं कराई। हर मरीज को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया जाता है, असेस किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को गंभीरता से एनालाइज किया जाता है, उसको दवाई या थेरेपी ट्राई की जाती है। और जब मरीज कहता है कि नहीं सर मुझे और पैसे नहीं खर्चने, मुझे परमानेंट इलाज चाहिए, मैं दवाई खा के थक चुका हूँ, मुझे दवाइयां काम नहीं करती, मेरे घर में रोज झगड़ा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये मरीज बोलते हैं कि सर मुझे बीमार फील नहीं होना, मुझे लगता है ऐसा कि मैं बीमार हूँ, भाई इरेक्शन नहीं आ रहा है, सेक्स नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, गाली सुनता हूँ, क्लेश होता है, मैं अपनी मनपसंद लेडी वाइफ के साथ सेक्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस जीवन से बेटर है कि मैं इम्प्लांट करा लूं और अपने जीवन को ठीक कर लूं। तो जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं या जो लोग बाहर चू कर रहे हैं, वो है जिन्होंने इम्प्लांट ना कराया है, ना उन्हें जानकारी है, ना उन्हें करना आता है, और ना उन्होंने किसी मरीज से बात करी है जो इम्प्लांट के बाद खुश है। जबकि हमारे पास हजारों मरीज सालों में इम्प्लांट कराते हैं, और हर मरीज का इतने इंटरव्यू है, हर मरीज कहता है कि हमें ये डिसीजन कम से कम 10 साल पहले लेना चाहिए था, हमारा इतना टाइम, पैसा और हमारी जो इमोशनल रिलेशनशिप है खराब नहीं होती। क्या पीनाइल इम्प्लांट लगने के बाद नेचुरली इरेक्शन बिल्कुल नहीं आता? तो ये एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है। आप देखेंगे इंटरनेट पे भरा होगा कि लोग बोलेंगे सर इम्प्लांट लगा दिया, इम्प्लांट लगाने के बाद तो इरेक्शन खत्म हो जाता है। पहली बात तो ये है कि आपका इरेक्शन खत्म ही है, इसीलिए आप इम्प्लांट लगवा रहे हो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं आता हमारे पास जो कहता है कि सर मुझे तो इरेक्शन बहुत अच्छा आता है, मुझे इम्प्लांट लगा दो, कोई फायदा नहीं है। तो इम्प्लांट तब लगता है जब लिंग ऑलरेडी खराब हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल किसी की आंखें खराब हो गई तो लेंस लगता है, घुटने घिस गए तो घुटने चेंज होते हैं, हार्ट खराब हो गया तो वॉल्व लगता है। कभी कोई देखा आपने कि मरीज कहता है जी मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब घुटना चेंज कर दो। तो पहली मिसकम्युनिकेशन तो ये है कि आपका इरेक्शन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन है कि क्या आपको दवाइयां काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको दवाइयां काम कर रही है पर दवाइयां साइड इफेक्ट कर रही है, दवाइयों से पूर्ण इरेक्शन नहीं आ रहा है, दवाइयां आपको नहीं लेनी पसंद है, दवाई से स्पॉन्टेनिटी खत्म हो गई, मतलब कि आप सेक्स करने जा रहे हैं और दवाई खाने के बाद और वो सेक्स हो नहीं रहा, और जब इरेक्शन हो रहा है उस समय आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड या पार्टनर राजी नहीं है, तो आप अपनी दवाई और अपनी सेक्स के बीच की टाइमिंग एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी कंडीशन जिसके अंदर दवाइयां थोड़ी बहुत काम कर रही है पर आप वो दवाइयों का पूरा यूज ले नहीं पा रहे हैं, या दवाइयां इतनी महंगी हो चुकी है कि आप लगातार दवाइयां लिए जा रहे हैं। आप समझिए कि दवाइयां आज की सस्ती नहीं है, आप कहीं भी जाएंगे तो दवाइयां 4-5 हजार रुपए महीने की आएगी। तो मोटा मोटा अगर आप पूरी साल में 70-80 हजार दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका सेक्स पूर्ण नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इम्प्लांट डालते हैं। या उन मरीजों में जिनमें की दवाइयां काम ही नहीं कर रही है, आप वायग्रा खा रहे हो 100 mg 200 mg 300 mg तब भी काम नहीं कर रही। तो पहला भाग तो यह है कि इम्प्लांट तब लगता है जब आपका इरेक्शन कंप्लीटली खराब हो चुका है या उस स्थिति में
पे पहुंच चुका है कि अब दवाइयों पे डिपेंडेंट हो। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि इम्प्लांट इरेक्शन खराब नहीं करता, आपका इरेक्शन ऑलरेडी खराब है, इम्प्लांट इरेक्शन को ठीक करता है, बेहतर करता है। सेकंड है कि हम इम्प्लांट जब करते हैं तो इम्प्लांट में हम आपकी जो इरेक्शन खराब हो गई है उसको सप्लीमेंट करते हैं प्लांट से। फॉर एग्जांपल, आपके लिंग में बिना दवाई के 30% ब्लड आ रहा है, सपोज 100% ब्लड चाहिए फुल इरेक्शन के लिए, और आपके लिंग में इस समय बिना दवाई खाए सिर्फ नेचुरली 30% ब्लड ही आता है, जो कि सिर्फ ढीलेपन के लिए काफी है। तो रिमेनिंग 70% ब्लड के लिए या तो आप गोली खाओ या वो इम्प्लांट उस 70% को रिकवर कराएगा। पर आप समझिए कि वो 30% ब्लड सप्लाई भी धीरे धीरे खत्म होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मरीज है जो आज 40 साल का है, उसका अभी करंट इरेक्टाइल कैपेसिटी 30% है और वो इम्प्लांट लगवा है, तो वो पाएगा कि उसका इरेक्शन पहले से बेटर हो गया। क्यों? क्योंकि इम्प्लांट के संग उसको ब्लड सप्लाई भी आएगी, मोटाई भी आएगी, वार्मथ भी आएगी, गर्म भी होगा, ग्लास भी फूलेगा, सेक्स फुल एंजॉयबल होगा। और इसके लिए जरूरी है कि टेक्निकली जब इम्प्लांट डालते हैं हम, उस समय हम उसकी नेचुरल ब्लड सप्लाई को बचाते हैं, हमेशा बचाते हैं। पर अब वही मरीज अगर 10 साल बाद बोलेगा कि मेरा इरेक्शन तो धीरे धीरे खत्म हो गया, तो खत्म हो ही जाएगा। 30% इरेक्शन था, वो धीरे धीरे उम्र के साथ 30, 28, 26, 25 खत्म होगा। तो जो 40 साल में इम्प्लांट लगवाया है और 40 साल में जिस मरीज को इम्प्लांट प्लस अपने नेचुरल इरेक्शन के साथ बहुत अच्छा एंजॉयमेंट होता था, हो सकता है कि 55 साल तक आते आते वो नेचुरल इरेक्शन में खत्म हो जाए और उसका सिर्फ इम्प्लांट रह जाए। तो हम इम्प्लांट के बाद भी मरीजों को बोलते हैं कि आपको अपने इरेक्टाइल फंक्शन जो है उसको भी प्रिजर्व करना है, तो आपको इम्प्लांट के बाद भी मसाज करनी है, कीगल्स करनी है, एल-आर्जिनिन लेना है, विटामिन डी अच्छा रखना है, टेस्टोस्टेरोन बढ़िया रखना है। आप चाहो तो 3 मंथ्स में एक बार शॉक वेव करा सकते हो, ताकि आपका इम्प्लांट के संग जो नेचुरल इरेक्शन आ रहा है वो बना रहे। पर फिर भी वायग्रा खाने से मच बेटर इरेक्शन आता है। फिर भी मतलब इम्प्लांट वर्सेस वायग्रा में इम्प्लांट का इरेक्शन बेटर है, इम्प्लांट में एंजॉयमेंट बेटर है, इम्प्लांट में हार्डनेस बेटर है, इम्प्लांट में टाइमिंग बेटर है। तो आपको अगर ये बरगलाया जा रहा है कि इम्प्लांट लगाने से आपका इरेक्शन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपका इरेक्शन पहले से खत्म है और इरेक्शन धीरे धीरे और भी खत्म होगा। इम्प्लांट सिर्फ उस लॉस को डिले करेगा प्लस उसको रिकवर कराएगा।